गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, मैं शिफाली मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज से। आज हम लोग टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ डेटा पढ़ेंगे, जो कि हमारे सोशियोलॉजी का या किसी भी रिसर्च में कहें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेटा क्या होता है, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं तथ्य, वो क्या होते हैं और वो तथ्य हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इवन उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये भी हमारे इसमें आता है। तो सबसे पहले डेटा होता क्या है? तो डेटा या तथ्य जो है वो एक ऐसी सूचनाओं की यूनिट है, यानी वो एक इस तरह की सूचनाएं हैं जो या तो वो कुछ नंबर्स के रूप में होगी या कुछ शब्दों के रूप में होगी, और उनको हम इकट्ठा करने के बाद हम उनका विश्लेषण करते हैं, उसके ऊपर हम कुछ फॉर्मूले भी लगाते हैं जहाँ आवश्यकता पड़ती है, और उसका पता लगाते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, यानी वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, हम जो भी लेके आए हैं इंफॉर्मेशन, वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट एक जो डेफिनेशन है मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी की, उसका भी लगभग यही कहना है कि जो फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो कि हमने किसी जगह का अवलोकन करके या कहीं किसी चीज का नाप तोल करके, किसी का मापन करके या किसी और तरीके से हमने जब किसी तथ्य को ढूंढ के निकाला, वो तथ्य एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, और वो तथ्य या सूचनाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं, जब उसका हम सामान्यीकरण करते हैं, तो वो आगे जाके हमारा एक प्रॉपर उससे हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है। लेकिन जो शुरू में जो हम इकट्ठा करते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। इसके बाद मुख्यतः डेटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक डेटा तो है जो प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जब आज कोई व्यक्ति रिसर्च करने लगा है या किसी चीज के बारे में वो पता लगाने लगा है, और उसका वो स्वयं या उसने अपने आगे कोई टीम बनाई है, उसके साथ वो मिलकर इकट्ठा करता है, वो प्राइमरी कहलाता है, यानी कि जब पहली बार इकट्ठा किया गया। सेकेंडरी डेटा वो होता है जिस डेटा को पहले लोग इकट्ठा कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हमें किसी रूप में लिखा हुआ या कहीं प्रिंट किया हुआ या कहीं और किसी रूप में हमें मिलता है, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है, यानी कि पहले उसका उपयोग किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब तथ्य हम कहाँ से ले सकते हैं? तो उसके भी दो प्रकार के सोर्सेस हैं, एक है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वही है जो कि हमारे पास सीधे हमने खुद जाके या हमारी एक टीम ने जाके उसका ग्रुप में जाके हमने कुछ इकट्ठा किया और लेके आए। वो सारे सोर्सेज जिनसे हमें डायरेक्ट डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी सोर्सेज हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज वो है जो कहीं और पहले से लोगों ने जिनको इकट्ठा किया था और उन सूचनाओं को लिखा हुआ। जैसे मान लो आपको जनसंख्या के बारे में पता करना है, तो आप देश में या किसी राज्य में या किसी जिले में जाके खुद जनसंख्या को नहीं आप इकट्ठा करोगे। आप क्या करोगे? सरकार ने जो जनसंख्या के आंकड़े डाल रखे हैं अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट पे, आप वहीं से लोगे या जो उसकी बुक्स होंगी, तो वो इस तरह का डेटा जो पहले से इकट्ठा किया गया है और आप उसको उपयोग कर रहे हो, वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं जहां से आप ले रहे हो। ठीक है। तो अब प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा कौन कौन से, यानी कि हम पहली प्राथमिक रूप से जिन तथ्यों का हम इकट्ठा करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है यानी अवलोकन। अवलोकन जो होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अवलोकन देखने से अलग होता है। देखने में हम किसी चीज को सिंपल देख रहे हैं, अवलोकन में हम उस चीज का पूरा अच्छे से ये देखते हैं कि वो जो तथ्य देने वाला है या हम जहां से तथ्य ले रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं है, विश्वसनीय है कि नहीं है। वो जो तथ्य हमारे पास आया है वो तथ्य विश्वसनीय है कि नहीं है, या बनावटी है या गलत है, उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, ये सब ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाता है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार में भी जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, उसके बारे में कुछ पता लगा रहे हो, वो सारी चीजें साक्षात्कार मेथड में आती हैं। और वो इंटरव्यू में आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कुछ शब्दों में भी, सेंटेंसेस में भी हो सकता है और वो संख्याओं में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन में भी ये हो सकता है। स्केड्यूल, जिसको हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, जो एक तरह से प्रश्नावली की तरह ही होती है, बस उसमें फर्क यही होता है कि उसको जो तथ्य एकत्रित करने वाला है, यानी जो रिसर्चर है, अध्ययन करता है, वो स्वयं पूछ पूछ के खुद उसमें भरता है, वो स्केड्यूल कहलाती है।
तो वहां भी वो कौन कौन से मेथड यूज कर रहा है, वो अवलोकन भी यूज कर रहा है और इंटरव्यू भी यूज कर रहा है, यानी साक्षात्कार भी यूज कर रहा है, क्योंकि जिससे वो बात कर रहा है वो साक्षात्कार की तरह हो गया। और वो जब वो उसको देख रहा है, वो बोल रहा है, उसके हाव भाव को देख रहा है, उसके बोलने के तरीके को देख रहा है, तो उससे वहां उसको पता चल रहा है कि वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। उसका शरीर के जो हाव भाव है कुछ और बोल रहे हैं और उसके मुंह से कुछ और बात निकल रही है, तो वहां पता चल जाता है। क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर जब बहुत सारे लोगों से एक साथ डेटा इकट्ठा करना होता है तो क्वेश्चनेयर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर अध्ययनकर्ता के पास कम लोग हैं या वो खुद अकेला है और उसको बहुत सारा तथ्य एकत्रित करना है, तो वो सबको क्वेश्चनेयर या तो डाक के द्वारा भिजवा देता है या फिर वो अपने आसपास बांट के और उनसे अपेक्षा करता है कि वो जो शिक्षित लोग हैं उसको पढ़ के उसको भर के दे देंगे। नेक्स्ट मेथड होता है केस स्टडी मेथड, जिसमें कि एकल अध्ययन पद्धति हम जिसे कहते हैं, जिसमें कि बहुत थॉरो स्टडी की जाती है। उसमें कई बार थोड़ा सा, कई बार ज्यादा, हर तरह का चीजें पता चलती हैं उसमें। उसकी कुछ प्राइवेट सूचनाएं पता चलती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होता है, या तो एक व्यक्ति होगा या एक ग्रुप होगा जिसका अध्ययन किया जाता है और वो किसी समस्या से रिलेटेड होता है, किसी समस्या को पता लगाने के लिए किया जाता है और बाद में फिर उसका निदान भी हो जाता है। और आजकल जैसे डिजिटाइजेशन हो गया है, तो अब गूगल फॉर्म्स का भी जमाना आ गया। आपने देखा होगा आपके पास आए दिन कहीं ना कहीं से किसी रूप में गूगल फॉर्म के लिंक आते हैं और आप उसको भर के देते हो। तो ये भी डेटा इकट्ठा करने का एक सोर्स है जहां प्राइमरी डेटा इकट्ठा होता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी डेटा पे। द्वितीयक सोर्सेज जो होते हैं, स्रोत होते हैं, उसमें दो प्रकार के से हम अपना द्वितीयक स्रोतों का इकट्ठा करते हैं। पहला होता है पर्सनल, जिसको हम व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यानी व्यक्तिगत जो हमारे प्रलेख हैं वो आते हैं। और दूसरे होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो सार्वजनिक होते हैं, वहां से भी हम अपने तथ्य इकट्ठे करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। उसमें होते हैं, जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए या उस व्यक्ति को लिखे हुए पत्र आ जाते हैं, उसकी डायरी आ जाती है, उसकी खुद की अपने बारे में लिखी हुई जीवनी आ जाती है, और बायोग्राफी जो किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है ना, जीवनी जो लिखी जाती है। एक तो खुद की लिख रहे हैं तो वो आत्मकथा हो जाती है, और जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी होती है जब व्यक्ति दूसरा व्यक्ति किसी के लिए लिख रहा होता है, वो जीवनी हो जाती है। या फिर आपके कुछ ऐसे संस्मरण हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो ऐसे लिख के रखते हैं या अपनी यादों में रखते हैं, अपने वो बातों से बताते हैं। तो वो सारे जितने भी सोर्सेस हैं वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां से कि हमें द्वितीयक तथ्य पता चलते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में भी दो प्रकार के आ जाते हैं। एक होते हैं पब्लिश डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में छप गए और लोगों के पास पहुंच गए, जो जिनको कि अब लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। और कुछ होते हैं अनपब्लिश्ड। उसमें दो तरह के आते हैं, या तो वो छपे नहीं किसी कारण से, उनको ज्यादा कोई नाम नहीं मिल पाया, या फिर कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, उनको भी छाप के हर जगह नहीं दिया जाता, वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। उनको ये किया जाता है कि हाँ ये चीज हमारी है और इसे हम और हर एक को नहीं बताना चाहते, हर एक के साथ शेयर नहीं करना चाहते। वो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। पब्लिश डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, जैसे बहुत सारे आपने देखा है कमिटीज बनाई जाती हैं, कमीशंस बनाए जाते हैं, वो जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं वो सारी पब्लिक हो जाती हैं। एक समय के बाद जब सरकार को सौंप दी जाती है और उस पर कोई निर्णय होता है तो वो सार्वजनिक हो जाती है। लोगों के द्वारा जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी रिसर्च रिपोर्ट्स में आ जाती हैं। इसी तरीके से मैगजीन्स हैं, न्यूज लेटर्स हैं, आपने देखा उन सब में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जहां से हमें बहुत तरह का अलग अलग तरह के तथ्य मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां अपने खुद के पब्लिकेशंस निकालती हैं, जहां पे वो बताती हैं कि हाँ हमारी कंपनी ने ये किया, पहले उसका इतना आंकड़ा था, अब ये आंकड़ा हो गया, इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, आगे वो इतने लोगों को बिजनेस देगी। ये सारी चीजें जो हैं वो बिजनेस पब्लिकेशंस में आती है, और ये सब पब्लिश डॉक्यूमेंट है जो किसी ना किसी रूप में, लिखित रूप में लोगों को मिल जाता है। इसके बाद आता है अनपब्लिश डॉक्यूमेंट। अनपब्लिश डॉक्यूमेंट वो होता है जहां पे कि जिनको हर कोई नहीं देख सकता, जिसमें बहुत सारे ऐसे हमारे शिलालेख हैं, प्रलेख हैं, हमारी मनुस्मृतियां हैं, या ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें जो फोक सॉन्ग्स हैं, जैसे लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं, जो कहीं पे भी जिनको वो कहीं कहीं गांव ढाणियों में लोगों द्वारा गाए जाते हैं या उनका पालन किया जाता है, लेकिन वो और कहीं लोगों को पता नहीं चल पाते हैं। वो सारी चीजें
चीजें अनपब्लिश्ड में आती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे रिसर्च पेपर होते हैं, लोगों के द्वारा किए गए ऐसी बहुत सारी रिसर्च होती हैं जिनको मान्यता नहीं मिली या किन्हीं आर्थिक कारणों से या किसी और व्यक्तिगत कारणों से वो कहीं छप नहीं पाई और लोगों तक नहीं पहुंच पाई, वो सारा अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो हमारे पास डेटा इकट्ठा करने के बहुत तरह के सोर्सेस हैं और हमको हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा इकट्ठा करना होता है कि हमको हमारे रिसर्च में या हमारे काम के लिए किस प्रकार का डेटा चाहिए। वो सारा डेटा हम इकट्ठा करके हम उससे अपना जो जिस भी विषय पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसका एनालाइज कर सकते हैं, उसको जनरलाइज कर सकते हैं, उसका सामान्यीकरण विश्लेषीकरण कर सकते हैं और अंत में उसके आधार पर हम निष्कर्ष दे सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।